अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का 15th लेक्चर है। तकरीबन हमने हाफ ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप को स्टडी करना है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। उसके बाद थोड़े से टॉपिक हमारे पीछे रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हम इसको विद इन 1.5 वीक कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को। तो आज का लेक्चर जो है, पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स को स्टडी किया था। तो आज कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उनके हम नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। दरअसल पिछला जो लेक्चर था उसमें काफी सारे हमने थ्योरम्स स्टडी किए थे और उनका जो यूज है वो हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा सीख लेंगे। और इसके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो विजिबल होता है नॉन एबिलियन ग्रुप्स में। जो एबिलियन ग्रुप होता है उसके बारे में तो हमने पढ़ा है कि उसके सारे ही सब ग्रुप्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो जो नॉन एबिलियन होते हैं उनमें कुछ ग्रुप्स जो सब ग्रुप्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप SN और नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये अल्टरनेटिंग के बारे में मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, तो इस लेक्चर में आपको अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा और इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने के तरीके भी सीखेंगे। इसके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n या ऑर्डर 2n का जो डाइहेड्रल ग्रुप है, इसके जनरल फार्मूले देखेंगे कि किस तरह से हम इसके तमाम नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप n। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सबसे पहले तो आप इस तरीके से नॉर्मल सब ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर, उनकी तादाद निकालना सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN, ये नॉर्मल सब ग्रुप की तादाद 4 होगी अगर n आप लेंगे 4। ठीक है, मतलब S4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहां मैं साथ इसको राइट भी कर देता हूं कि n इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि S4 की हम बात कर रहे हैं। तो S4 में वो कहता है कि 4 नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे और अगर नॉर्मल ये S4 नहीं है, S4 के अलावा कुछ और है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि मिसाल के तौर पर S3 है, S5 है, 7, मतलब 4 के अलावा कोई भी और सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री 4 नहीं है, तो उसमें हमेशा उसके 3 नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये तो उनकी तादाद का फार्मूला हो गया कि सिमेट्रिक ग्रुप S4 में 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। इसके अलावा दुनिया जहान का जो मर्जी आप नॉर्मल सब ग्रुप उठा लें, हाँ, जिसका ऑर्डर जो है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप S2 की बात करेंगे वो तो है ही एबिलियन ग्रुप, उसके सारे सब ग्रुप्स जो होंगे वो एबिलियन होंगे। इसी तरह S1 में भी सारे सब ग्रुप्स उसका एक ही बनेगा, वो भी एबिलियन होगा और नॉर्मल होगा। तो अब वो 4 जो हैं वो हैं कौन से, उनके नीचे मैंने लिस्ट दी हुई है कि एक तो उसमें आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल होता है। क्लाइन 4 ग्रुप जो है ये भी एज ए सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और उसके बाद अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो भी इसका सब ग्रुप ही काउंट होगा। तो ये 4 की सूरत में ये 4 आपके पास इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स बनते हैं। और जब आप N4 के इक्वल नहीं लेते, उस सूरत में ये आपके पास 3 सब ग्रुप्स बनेंगे। इनमें प्रॉपर सब ग्रुप सिर्फ एक है, AN। E भी उसमें ट्रिवियल है और SN खुद जो है ये भी ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है। AN जो है ना, ये सिर्फ इसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। मसलन जैसे आप
इसकी बात करते हैं S3 की। तो अब S3 के अंदर 3 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, एक SN होगा, और एक जो है S3 सॉरी, और एक आपके पास A3 होगा। अब A3 अभी हम देख लेते हैं कि A3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। उसके अलावा यहां पर मैंने अल्टरनेटिंग ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि AN इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप। इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ SN। ये जो सिमेट्रिक ग्रुप SN होता है, ये इसकी इवन परमुटेशंस का सेट होता है। मतलब फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए ये होल्ड करता है। और इस अल्टरनेटिंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्डर का हाफ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी ये वर्टिकल बार तो यहाँ पर यूज नहीं होंगे, जस्ट आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो जितने सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनसे आधे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं S3 के अंदर, S3 के जो एलिमेंट्स हैं, S3 में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो उसमें आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाती है I, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं साइकिल की सूरत में अगर आप उनको लिखें तो एक 1 और 2 होता है, दूसरा उसमें 1 और 3 होता है, ठीक है, और तीसरा जो एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट, वो होता है 1 और 2 और 3। ठीक है, 4 एलिमेंट्स ये हो गए, और एक उसमें होता है 1 2 और 3। सही है, तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक और जो एलिमेंट है वो होता है 2 1 और 3। एक एलिमेंट इसके अंदर ये होता है। तो ये टोटल जो है ये 6 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। अब यहां से अगर आपने A3 लिखना हो, जी, अब यहां से अगर आपने A3 फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए सबसे पहले तो आप समझे कि इवन परमुटेशन क्या होता है। इवन परमुटेशन किसे कहते हैं? इवन परमुटेशन की डेफिनेशन ये है कि इवन परमुटेशन को समझने पहले आप ट्रांसपोजिशन को सीखें। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। मसलन ये साइकिल एक ट्रांसपोजिशन है, ये साइकिल भी एक ट्रांसपोजिशन है, ये साइकिल भी एक ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, अगर एक साइकिल को जब आप ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिखें तो उन ट्रांसपोजिशंस की तादाद अगर इवन हो तो वो इवन ट्रांसपोजिशन होगी, इवन परमुटेशन होगी। अगर उसमें उसकी जो तादाद है ट्रांसपोजिशंस की वो ऑड आ जाती है तो उसको हम ऑड परमुटेशन का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला साइकिल लिखा हुआ है 1 2 और 3। इस साइकिल को अगर आप ट्रांसपोजिशंस की सूरत में लिखें तो ट्रांसपोजिशन बनाने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर लें, तो 1 और 2 ये एक ट्रांसपोजिशन है। इसी तरह 1 2 और 3 ये सेकंड ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, जी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो ट्रांसपोजिशंस आपने बनाई हैं इनकी तादाद 2 है। एक ये ट्रांसपोजिशन है, एक ये ट्रांसपोजिशन है। तो इस साइकिल को आपने 2 ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिख लिया, तो ये जो साइकिल है ये एक इवन परमुटेशन है। ठीक है, ये एक इवन परमुटेशन है। अच्छा, ये जो S3 के अंदर पहला साइकिल लिखा हुआ है ना 1 2, ये ट्रांसपोजिशन है और ये एक साइकिल भी है। इस साइकिल के अंदर सिर्फ एक ट्रांसपोजिशन है तो ये ऑड तस्वुर होगा। इसमें भी एक ट्रांसपोजिशन है, ये भी ऑड होगा।
ये भी ऑड होगा। ये दोनों जो है ये इवन ट्रांसपोजिशन है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों इवन है, क्योंकि इसकी अगर आप ट्रांसपोजिशन बनाए तो वो बनेगी 2-1 और 2-3। तो 2-1 और 2-3 है, तो ये एक इवन ट्रांसपोजिशन होगी। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये ऊपर जो मैंने बनाई है ना, ये यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 आता है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करते हैं, तो 1-2 आएगा और 1-3 आएगा। अगर आप इसकी बनाएंगे दूसरे साइकिल की तो वो बनेगी 2-1 और 2-3। फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स रखना पड़ता है ट्रांसपोजिशन बनाने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप S3 का A3 बनाना चाहते हैं तो उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। एक तो उसके अंदर आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है 0, तो 0 भी इवन नंबर होता है, इसलिए ये जो आइडेंटिटी है परमोटेशन, ये इवन में चली जाती है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से साइकिल आएंगे, 1, 2 और 3 आ जाएगा। और इसके अलावा जो लास्ट साइकिल है 2, 1 और 3। लो जी, ये आपने अल्टरनेटिंग सब ग्रुप बना लिया है S3 का। तो ये सारी की सारी इसके अंदर इवन परमोटेशंस पड़ी हुई है। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसके ऑर्डर का हाफ है। S3 का ऑर्डर 6 था, तो इसका ऑर्डर कितना है, हाफ ऑर्डर है। तो S3 का ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। A3 जो है ये S3 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके अलावा और कौन से इसके नॉर्मल सब ग्रुप है, I भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और S3 खुद भी इसका अपना इटसेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये 3 नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं S3 के। ठीक हो गया। तो अगर आप इसका इंडेक्स चेक करें, कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स जो है वो 2 होता है, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप बाय लैग्रेंज थ्योरम इसका इंडेक्स निकालते हैं an का, तो वो इस तरीके से निकलेगा, ग्रुप का ऑर्डर बटा सब ग्रुप का ऑर्डर। अब ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर यहाँ पर आपने लिखा हो SN, तो वो n फैक्टोरियल है। an का लिखेंगे वो n फैक्टोरियल बटा 2 होगा, वो दोनों कैंसिल आउट होकर तो ये आपके पास 2 बच जाता है। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग सब ग्रुप जो है, अल्टरनेटिंग सब ग्रुप एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स है 2। तो वो कल वाले थ्योरम की वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हो जाती है कि 2 इंडेक्स वाला जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि अल्टरनेटिंग सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN के अंदर, उस थ्योरम की रूल से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि जो इवन परमुटेशंस होती है ना, ये एक ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप को हम अल्टरनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो ऑड परमुटेशंस है, अगर हम उनको ले लेते हैं तो क्या उनका जो सेट बनेगा ऑड परमुटेशंस का, क्या वो ग्रुप ना बनाएगा? तो ऑड परमुटेशंस जो होती हैं वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 2 ऑड परमुटेशंस लेते हैं, एक 1-2 वाली और एक 1-3 वाली, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन परमुटेशन बन जाएगी, क्योंकि 2 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट, उसका मतलब है कि एक ऐसा साइकिल, एक ऐसी परमुटेशन जो कि इवन परमुटेशन है। तो इसका मतलब है 2 ऑड परमुटेशंस जो होती हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो लाजमी नहीं ऑड हो, बल्कि वो हमेशा जो है वो इवन ही होगा। तो ऑड परमुटेशंस कभी ग्रुप नहीं बनाती, बल्कि इवन परमुटेशंस जो होती हैं वो हमेशा ग्रुप बनाती हैं, और उस ग्रुप को हम अल्टरनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको अल्टरनेटिंग ग्रुप की समझ आ गई होगी। फर्दर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एट द एंड आप पूछ लीजिएगा। जी, यहाँ पर वही S3 वाली मैंने एग्जांपल की हुई है। अब इसको मैंने उन थ्योरम्स के अलावा, मतलब जो मैंने आपको पीछे डायरेक्ट ये रिजल्ट्स बताए हैं ना, इन रिजल्ट्स को, ये तो हमने S3 का ये जो नॉर्मल सब ग्रुप बनाए हैं ये इस थ्योरम से मैंने बनाए हैं। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं और कैलकुलेशन से उनको चेक करना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई है। हाँ, अब इसमें देखें, ये टोटल 6 एलिमेंट्स मैंने S3 के अंदर लिख दिए हैं। तो इसमें फर्स्ट I आ गया,
आइडेंटिटी परमोटेशन, उसके बाद ये ट्रांसपोजिशन है 3, और ये आपके पास 2 साइकिल्स है, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप इसके सब ग्रुप बनाते हैं, तो सब ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पर देख लें कि साइकिल का जो ऑर्डर है ना, वो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर ऑफ साइकिल, इसका क्या तरीका था भला? ऑर्डर ऑफ साइकिल का तरीका ये होता है कि जो साइकिल की लेंथ होती है ना, बेसिकली लेंथ ऑफ साइकिल, वो उसका ऑर्डर होता है। मतलब यहाँ पर ये जो S3 के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं आइडेंटिटी का ऑर्डर बताओ तो वो तो 1 होगा। इस ट्रांसपोजिशन 1 2 का ऑर्डर बताओ तो इसकी लेंथ 2 है, 2 इसका ऑर्डर है। 1 3 का ऑर्डर कितना होगा? वो भी 2 है क्योंकि उसकी लेंथ 2 है। 2 3 का ऑर्डर कितना होगा? इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर भी 2 है। 1 2 3 इस साइकिल का ऑर्डर 3 होगा क्योंकि इसकी लेंथ 3 है। 1 3 2 का भी जो ऑर्डर है वो भी 3 होगा। आपको पता है कि जब आप 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट लेते हैं, तो 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसके पावर में उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल जाए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप ए निकालते हैं ना, ए इनवर्स यहां से, तो वो इक्वल टू ए आ जाता है। तो वो एलिमेंट जो होते हैं वो सेल्फ इनवर्स होते हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि वो एक ग्रुप बना देते हैं, सब ग्रुप बना देते हैं। तो इसका मतलब आप आइडेंटिटी के साथ 1 2 को ले लें, ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। 1 3 ले लें, ऑर्डर 2 है, एक सब ग्रुप बन जाएगा। 2 3 ले लें, एक सब ग्रुप बन जाएगा। और बाकी ये जो इवन परमुटेशंस हैं, उनका आपने अलग से एक सेट बना लिया, ये भी एक सब ग्रुप है, और एक इसका सब ग्रुप इटसेल्फ होगा। तो ये टोटल इसके कितने सब ग्रुप हो गए? एक आइडेंटिटी वाला ले लें, 1 2 3 4 5 और 6 सब ग्रुप्स बनते हैं। इन 6 को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं, H2 को। तो H2 के आपने लेफ्ट कोसेट निकालने और राइट कोसेट निकालने। पहले हमने आइडेंटिटी के साथ इसका कोसेट निकाला, ठीक है, H2 का लेफ्ट भी निकाल लिया और राइट भी निकाल लिया। उसके बाद इस साइकिल के साथ हमने इसका लेफ्ट कोसेट निकाला और राइट कोसेट निकाला, ठीक है। फिर हमने 1 3 के साथ इसका ये कोसेट निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब इसमें देखें 1 3 तो ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। और लेकिन ये जो सेकंड साइकिल है ये 1 3 2 वाला है, तो ये 1 2 3 वाला है। तो इसका मतलब जो मैंने कोसेट डिटरमाइन किया ना 1 3 से, वो आपस में इक्वल नहीं आया। तो कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होने चाहिए थे। इसका मतलब है कि जो H2 सब ग्रुप है ना, ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह बाकी सारों को इसी तरतीब से चेक करते हैं। H3 को चेक करते हैं, तो H3 के अंदर भी जब आप 1 2 से लेफ्ट और राइट कोसेट डिटरमाइन करते हैं तो वो भी बराबर नहीं आते। इसी तरह H4 को चेक करते हैं, तो 1 2 से जो आपने डिटरमाइन किया तो वो भी लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर ना आए। तो लास्ट वन, ये जो आपने इवन परमोटेशंस बनाई थी, इवन परमोटेशंस, अच्छा ये इवन परमोटेशंस का सेट, जब आप ये सब ग्रुप बनाते हैं ना, तो सब ग्रुप बनाते वक्त कुछ बातें ज़हन में रखी जाती हैं। एक तो ये कि सब ग्रुप्स के ऑर्डर ऐसे ऑर्डर्स होने चाहिए जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, ताकि लैग्रेंज थ्योरम जो है वो फुलफिल हो जाए। मतलब यहाँ पर DS3 हम ले रहे हैं तो इसका ऑर्डर होता है 6, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स बने हैं ना वो ऑर्डर 2 और 3 के बने हैं, क्योंकि 2 और 3 6 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 ऑर्डर का बनाया था। फिर कल आपको याद होगा कि एक तो हमने इंडेक्स वाला थ्योरम पढ़ा था कि जिसका इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और उसी के साथ मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि ऐसा सब ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद से हाफ हो, वो भी नॉर्मल होता है। तो ये हर लिहाज से नॉर्मल बनता है। जो H5 है ना,
ये हर लिहाज से जिस थ्योरम से भी आप देखेंगे इसका इंडेक्स निकाल लें 2 निकलेगा। इसमें एलिमेंट्स की तादाद देखें वो 3 है जो कि इससे हाफ है, उस लिहाज से ये नॉर्मल है। फर्दर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन से इसको चेक कर लिया है, तो इसने सारे कोसेट्स को बराबर साबित कर दिया हुआ है, तो ये भी नॉर्मल है। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का तरीका होता है नॉर्मल सब ग्रुप्स को चेक करने का। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप। क्योंकि बजाते खुद ये एक ग्रुप है, एन जो है ये ग्रुप है, इवन परमुटेशन इसके अंदर पड़ी होती है। अब अगर यहाँ पर आप एन ले लेते हैं ग्रेटर देन 3, मतलब वो बात कर रहा है A4 की, A5 की, A6 की वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन तमाम की बात कर रहा है कि अच्छा इसमें अगर आप लेंगे ना A4 मतलब n इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो इसके आपके पास सब ग्रुप्स जो बनते हैं वो 3 बनते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर आप n नॉट इक्वल टू 4 लेते हैं तो उस सूरत में इसके सब ग्रुप्स बनते हैं 2। नीचे मैंने लिस्ट भी दी हुई है किस तरीके से, एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक ये खुद हो गया, और एक क्लाइन 4 ग्रुप जो है वो भी इसका सब ग्रुप बनेगा। और अगर n नॉट इक्वल टू 4 है तो उस सूरत में आइडेंटिटी और an इटसेल्फ बनेगा। मसलन A4 है, A4 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से बनेंगे, E बन जाएगा, E वाला सब ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा V4 बन जाएगा इसका सब ग्रुप, और कौन सा बनेगा, A4 बन जाएगा इटसेल्फ। लेकिन अगर आप A5 की बात करते हैं तो A5 के नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा, और दूसरा जो है, दूसरा कौन होगा, A5 इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब अगर आप इसका ऑर्डर देखें, A5 का ऑर्डर कितना बनता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल निकाल लें। 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें आप 2 के ऊपर, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 4 20, 20 3 60 और 2 120 बनता है ये। तो 120 को अगर आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो वो 60 बनता है। मतलब A5 का जो ऑर्डर है वो 60 है। कल मैंने चलते चलते एक एग्जाम्पल की बात की थी, ठीक है, वो आपके ज़हन में होगी कि सबसे छोटा नॉन एबिलियन सब ग्रुप, सबसे स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सब ग्रुप का ऑर्डर 60 होता है। तब मैंने आपको कहा था कि इसकी मिसाल आगे चलकर आपको दूंगा। तो ये A5 जो है ना, A5 इसका ऑर्डर 60 है और ये एक सिंपल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, एक सिंपल ग्रुप है और स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप है। जो एबिलियन ग्रुप थे ना उनकी तो मिसाल आपके पास थी कि प्राइम ऑर्डर वाले जो होते हैं वो सारे के सारे सिंपल ग्रुप होते हैं, उनका कोई प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर A5 हमें एक ऐसी मिसाल मिल चुकी है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप बताओ तो वो A5 है। यहाँ पर ये मैंने नोट में लिखा हुआ भी है कि an इज सिंपल फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो जितनी भी आप बड़ी वैल्यूज लेंगे, A6 ले लें, A6 के भी क्योंकि ऊपर हमने ये लिखा है ना n नॉट इक्वल टू 4 आ जाता है, तो A5 भी आएगा, A6 भी आएगा, ये सारे सिंपल हैं। मतलब इनके कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ ये आइडेंटिटीज का नॉर्मल सब ग्रुप होता है और an इटसेल्फ होता है। तो इसका मतलब है ये सारे सिंपल हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, A5 होगा। तो ये A5 स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जा सकती है कि जो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है, तो 60 है उसका ऑर्डर, है कौन, A5 है, A5। या फिर आइसोमॉर्फिक तो A5 हो सकता है। बहरहाल आइसोमॉर्फिक तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे जी। मजीद आगे हम चलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ DN। हमने सिमेट्रिक ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप्स के तरीके सीख लिए, तो वो सिंपल से थे।
उसमें क्या था, एक तो वो दोनों खुद होते हैं। प्रॉपर कौन कौन से हैं, अगर n इज इक्वल टू 4 होता है तो प्रॉपर क्लाइन 4 है और अल्टरनेटिंग है। अगर ऑड होता है तो फिर सिर्फ अल्टरनेटिंग सब ग्रुप जो है वो उसका नॉर्मल होता है और कोई नॉर्मल नहीं होता। और अल्टरनेटिंग के अंदर हमने क्या देखा कि उसका प्रॉपर सब ग्रुप क्लाइन 4 ग्रुप होता है n इज इक्वल टू 4 की सूरत में। और n अगर 4 नहीं होता तो उस सूरत में उसका कोई सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंपल होते हैं। अब हम आ रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Dn, डाइहेड्रल ग्रुप जो है Dn, इसके नॉर्मल सब ग्रुप निकालने का तरीके का जी। सबसे पहली बात है, इफ n is odd then the normal subgroup of Dn are given by this formula a raised to power d। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पर आगे d के बारे में बताया कि d इज डिवाइजर ऑफ n, ये n का डिवाइजर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे n आपने ऑड लेने हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं D3 की बात करता हूँ, ठीक है, तो D3 में अब n तो ऑड है, n कितना है, 3 है। तो अब 3 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 है और 3 इटसेल्फ है। तो अगर आप D3 का पूरा सेट लिख देते हैं तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो उसमें आइडेंटिटी आ जाती है, a आ जाता है और a स्क्वायर आ जाता है। a क्यूब ना लिखें क्योंकि वो दोबारा आइडेंटिटी बन जाता है। उसके अंदर b आ जाता है और a b भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं और a स्क्वायर b भी हम उसमें लिखेंगे। तो ये टोटल इसके 6 एलिमेंट्स बनते हैं। अब यहाँ पर है ऐसा सब ग्रुप जो a की पावर d से जनरेट हो रहा हो। d कौन है, n का डिवाइजर। अब 3 के डिवाइजर 3 जो है उसके डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है। ठीक है, अगर आप 3 इटसेल्फ ले लेते हैं, 3 इटसेल्फ, तो फिर तो a की पावर में आप 3 लिखेंगे, वो आइडेंटिटी बन जाएगी और उससे जनरेट होने वाला ग्रुप तो सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप होगा और वो नॉर्मल है। ठीक है, तो A3 की सूरत में इसका नॉर्मल सब ग्रुप आपको कौन सा मिला, ट्रिवियल सब ग्रुप मिल गया। लेकिन अगर आप इसकी पावर में क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, दूसरा डिवाइजर जो है 1 वो ले लेते हैं, तो A से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप बनेगा उसके अंदर A की पावर 1 आ गया, A की पावर 2 आ गया, और जब आप A की पावर 3 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी ब्रेक लग गई। तो ये इसका एक सब ग्रुप है, ये हम पहले जानते हैं ये इसका सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। अच्छा, ये हमने इस थ्योरम से इसको चेक किया, जो ये नोट लिखा हुआ है कि इफ एन इज ऑड देन द नॉर्मल सब ग्रुप इज गिवन बाय दिस। लेकिन अगर आप जो प्रीवियस आपके रिजल्ट्स थे कल जो देखे थे, उसमें आप देखें कि इसके एलिमेंट्स की तादाद है 3, जो कि इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स की तादाद से हाफ है। तो उस थ्योरम को यूज करें तो भी ये नॉर्मल बनता है। और अगर आप इंडेक्स निकालें, इंडेक्स निकालने का तरीका ये है कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पर डिवाइड कर दे। तो ग्रुप का ऑर्डर 6 है, उसको अगर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो वो 2 बनेगा। इसका मतलब है इस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है। उस थ्योरम को यूज करते हुए भी ये नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। इसके अलावा तीसरा थ्योरम आपने ये पढ़ा था सेंटर, सेंटर वाला तरीका, कि जो ग्रुप का सेंटर होता है, अब जो Z होता है इसका सेंटर क्या बनता है D3 का, हाँ D3 ये ऑड है, तो ऑड होने की सूरत में तो इसका सेंटर ट्रिवियल बनेगा। चलो खैर, ये तो इसका सेंटर नहीं बनता, इसका सेंटर तो ये बनता और ये नॉर्मल है। बहरहाल 2 थ्योरम्स जो हैं उनको ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हमने इसका D3 का नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लिया है। अब आपके पास आपको बहुत सारी, ये मैं आपको स्मॉल ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनसे आप फौरी तौर पर नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं। आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। वैसे जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दिखाई हुई है, वो सॉल्व की हुई है, एक एक स्टेप किया हुआ है उसके अंदर। तो ये ट्रिक्स हैं, स्मॉल ट्रिक्स हैं। जैसे आप एमसीक्यूज टाइप टेस्ट देते हैं पीपीएससी का,
तो ये ट्रिक्स हम वहां पर यूज कर सकते हैं। वहां पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए ये आपको स्मॉल ट्रिक्स बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इफ n इज इवन। n अगर इवन होता है, मिसाल इसकी ले लेते हैं हम D4, ठीक है। अब D4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो भी मैं राइट कर देता हूं यहाँ पे। इसमें E होता है, A होता है, और इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, A स्क्वायर होता है, ठीक है, और A रेज टू पावर 3 होता है। A4 नहीं कर सकते क्योंकि A4 करेंगे तो वो 1 हो जाता है। इसके अलावा इसमें रिफ्लेक्शन कौन कौन सी होती हैं, B होता है, AB होता है, और A स्क्वायर B भी होगा, और A क्यूब B होगा इसके अंदर। ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। D4 का ऑर्डर जो है वो 8 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर उसने इसके 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और इवन होने की सूरत में एक ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा ये वाला बनेगा। तो अब बता ले इसको D4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स बनाए, तो ये यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि जो पावर में D लेना है ना, वो n को डिवाइड करने वाला हो। अब 4 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 4 का डिवाइजर 1 है, 4 का डिवाइजर 2 है, और 4 का डिवाइजर इटसेल्फ है, ठीक है। तो अगर आप 1 डिवाइजर वाला लेते हैं तो D4 का एक तो आइडेंटिटी सब ग्रुप नॉर्मल बन जाएगा। फिर आप अगर इसमें A की पावर 2 लेते हैं, A रेज टू पावर 2, सॉरी, A की पावर जब हम 4 लेंगे ना, 4, उस सूरत में आइडेंटिटी बनेगा। और चलो खैर, अब 2 के लिए इसको चेक कर लें। अब A स्क्वायर से जनरेट होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो A स्क्वायर खुद आ जाएगा। अब जब A स्क्वायर की पावर ये हमने 1 ली है, जब A स्क्वायर की पावर 2 लेंगे तो वो A रेज टू पावर 4 बनेगा, वो 1 हो जाता है। लो जी, एक आपके पास ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। जब आप इसकी पावर में 1 लेते हैं तो A रेज टू पावर 1 आ जाएगा, A का स्क्वायर आ जाएगा, और कौन आएगा, A का क्यूब आ जाएगा। और जब आप A की पावर 4 करेंगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। लो जी, ये आपके पास 1, 2 और 3 तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बना लिया आपने पहले वाले तरीके से, इस तरीके से, सही है। अब आगे और कौन कौन से इसमें नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, सेकंड नंबर पर उसने ये तरीका लिखा हुआ है कि A स्क्वायर और B से जनरेट होने वाला सब ग्रुप। तो ये बनाने का क्या तरीकेकार है, A स्क्वायर और B से जनरेट होने वाला सब ग्रुप। पहले तो आप इनकी पावर्स बना लें। तो एक तो A स्क्वायर की पावर 1 आ जाएगा, और जब आप इसकी सेकंड पावर लेंगे तो वो A4 बनेगा, वो आइडेंटिटी बन जाता है। इसी तरह B ले लें और B के साथ में पावर ले लें, B स्क्वायर लेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो बन जाएगी A स्क्वायर B। लो जी, एक आपने ये बना ली, ठीक है। अब तीसरा जो है नॉर्मल सब ग्रुप, वो बनाने का ये तरीकेकार है कि यहाँ पर अब आपने A स्क्वायर के साथ B नहीं लेना, बल्कि A स्क्वायर के साथ आपने AB को लेना है। तो अब सबसे पहले तो वही तरीकाकार कि A स्क्वायर की सारी पावर्स लें, तो उसमें A स्क्वायर आ जाएगा, और A स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह AB की पावर 1 लेंगे तो AB आ जाएगा, और इसकी पावर 2 लेंगे तो वो भी आइडेंटिटी होगा, क्योंकि AB का ऑर्डर भी 2 ही होता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो वो बन जाएगा A क्यूब B, सही है। लो जी, ये आपके पास 2 नॉर्मल सब ग्रुप ये बन गए। तो टोटल इसके D4 के नॉर्मल सब ग्रुप कितने बने, 5 इसके नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं। अच्छा, अब यहां पर इन पर अगर हम वो प्रीवियस थ्योरम्स वेरीफाई करें,
एक ये इट सेल्फ भी, अगर इसमें टोटल नॉर्मल सब ग्रुप पूछता है D4 के तो वो 6 होंगे, क्योंकि हमने D4 तो इसमें नहीं लिखा ना, ये तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप लिखे मैंने सारे। तो प्रॉपर की बात करें तो वो 4 बनेंगे, और आप सारों की बात करें तो वो 6 बनते। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था प्रीवियस थ्योरम्स की। अब अगर आप इसका सेंटर निकालें, D4 का अगर आप सेंटर निकालें तो इसमें n है इवन, तो वो तरीकेकार आप इस्तेमाल करेंगे कि इसमें आइडेंटिटी आ जाएगा और a की पावर n/2, n यहाँ पर 4 है तो a की पावर 4/2 लिखेंगे तो वो a स्क्वायर आ जाता है। ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ dn का इवन की सूरत में सेंटर निकालने का। तो सेंटर जो है हमेशा एबिलियन होता है, तो बेसिकली ये सेंटर ही लिखा हुआ है, ये सेंटर लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अब ऐसे सब ग्रुप्स जिनका इंडेक्स 2 होता है, इंडेक्स 2 होने से मुराद, अगर आप 8 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो 4 बनता है। 4 ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स, तो इसका आप ऑर्डर चेक करें, इस सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है, मतलब ग्रुप से हाफ एलिमेंट है, इसीलिए ये नॉर्मल है। इस सब ग्रुप के अंदर चेक करें, इसमें भी हाफ एलिमेंट्स हैं तो ये भी नॉर्मल है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पर वो थ्योरम्स भी हमने वेरीफाई कर लिए जी। इसमें खत्म होने में अभी 2 मिनट 2.5 मिनट बाकी हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ये D4 के मैंने वैसे सारे नॉर्मल सब ग्रुप निकाल दिए, लेकिन ये तरीका जो है डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया गया है पूरा थ्योरम, ये पूरा क्वेश्चन। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, ये तरीकाकार बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा जिस तरह हमने S3 को किया था। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट्स आपके पास निकलेंगे, एंड पर E निकल आया है, E² ये सेंटर हो गया, और ये रोटेशंस का सारा ग्रुप, और ये बाद में हमने जो 2 सब ग्रुप बनाए ये वो वाले हैं, और एक आपके पास D4 इटसेल्फ है। तो ये टोटल इसके 6 नॉर्मल सब ग्रुप्स बन जाते हैं D4 के। इसी तरह हायर जो है D5 D6 उनके भी आप इन्हीं तरीकों से नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है कुछ एक्सरसाइजेज हैं प्रीवियस पेपर से ली हुई। तो इसमें पहला सवाल है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जिस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये ए ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा। सेकंड आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एनी कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन होती है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये कल हमने थ्योरम पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है कि सॉरी, इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन नॉर्मलाइजर इज इक्वल टू, ये भी हमने थ्योरम पढ़ा था कि नॉर्मल होने की सूरत में उसका जो नॉर्मलाइजर है वो G के इक्वल होगा। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है तो आपने फौरन से इसको दोबारा ज्वाइन करना है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर सब ग्रुप्स। तो ये भी हमने पढ़ा है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल